सभी को मेरा नमस्कार और विशेष तौर से हमारे सीएमडी साहब का और हमारे सीईओ साहब का। और अभी पवन जी कुछ बातें कह रहे थे, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो हुआ ये, पीछे जरा बहुत तेज आवाजें आ रही है, शांत रहिए प्लीज, सुनिए सर। जब ये सारी बातचीत चल रही थी और बातचीत चल के ये तय हो गया था कि पवन जी एज ए सीईओ हमारे यहाँ आएंगे, तो मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि ये दोनों एक साथ कैसे, कौन किसको क्या करेगा। तो बड़ा विचित्र एक मतलब मन में एक द्वंद चल रहा था कि क्या करना चाहिए। तो फॉर्मली पवन जी को हमने इंडक्ट किया, वेलकम किया, एज ए सीईओ जो है कंपनी के अंदर आए। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब है कि हैंड्स ऑन। और इधर जो है जगदीश चंद्रा जी हमारे सीएमडी। तो मैंने इनको एक मैसेज भेजा, उनका तुरंत फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ये क्या लिख के भेज दिया है। अंग्रेजी में समझ नहीं आया। वो बैठन वाली बात है अंग्रेजी, मैंने कहा मैं पूछ ही लेता हूँ अंग्रेजी क्या है ये। तो उसका मोटा मोटा जो सार है वो ये था कि ये एक दौड़ है। इस दौड़ के अंदर जो आप एक प्रथम धावक के तौर पे जो दौड़ रहे हो, तो आपके हाथ में एक जिम्मेदारी है जिसको हम बैटन बोलते हैं। रिले रेस के अंदर बैटन होता है और अब आपको ये देखना है कि ये बैटन जब आप दे रहे हो तो वो देने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि सामने वाला धावक तो फिर दौड़ लगा रहा है, क्योंकि आप पूरी स्पीड से आ रहे हो, आप तो उसको देख पा रहे हो पर वो आपको नहीं देख पा रहा, उसका हाथ सिर्फ पीछे की तरफ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो हैंडिंग ओवर प्रोसेस है, इसके अंदर अगर कहीं भी कोई भूल रह गई तो एक्सीडेंट हो सकता है, बैटन नीचे गिर सकता है। पीछे वाले धावक ने जो है बैटन जोर से दे दिया, पता लगा कि वो खड़खड़ा के खुद ही गिर गया। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि सीईओ सीएमडी, अब सीएमडी मतलब आप उस भूमिका में आ जाएंगे जिस भूमिका में आपने हमें 5 साल पहले बैठा दिया था, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। सो योर एक्टिव रोल विल ऑटोमेटिकली टेक शेप एंड गेट इनटू अ डिफरेंट मोड। तो आप ही की बात को कह रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने उसके ऊपर जेसी सर ने बहुत तेज़ी से काम किया और इस बात को आज 2 या 3 दिन है और आप सब लोग बैठे हैं और ये सारी जो आज हमारी मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, इंट्रोडक्शन हो रहा है दोबारा, वो उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है कि द बैटन इज़ बीइंग हैंडेड ओवर। और जब बैटन हैंड ओवर किया जाता है तो किसको किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो धावक है उसकी रफ्तार और तेज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके सामने एक फिनिशिंग लाइन हम लोगों ने बना रखी है और वो फिनिशिंग लाइन जो है कई बार ठीक उस तरीके से होती है जैसे अपन सिटीज़ में देखते हैं कि एंडलेस, कि यूनिवर्स है जिसका अंत नहीं है। और अगर अंत नहीं है तो उस धावक को जो है लगातार उस तरफ दौड़ना पड़ता है और तब तक दौड़ता है जब तक उसको फिर कोई आगे नहीं मिल जाए। और संस्था का निर्माण इसी तरीके से होता है, व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे, संस्था का रहना जरूरी है। आप और हम संस्था का हिस्सा हैं, आप और हम जो है हमारी अपनी एक पहचान संस्था के कारण है। संस्था आगे चलेगी। आज हम इतिहास उठा के देख लें, लोग टाटा ग्रुप को याद करते हैं। क्यों करते हैं याद? क्योंकि वो संस्था अपने खुद के 100 साल पूरे करने के बाद भी उसी रफ्तार से चल रही है। और आज हम लोग हो सकता है कि उन संस्थाओं को भूल जाएं जो शुरुआती के तौर में बहुत बढ़िया थी और समय के साथ वो जो है कहीं ना कहीं खो गई, गुम गई। अब मैं बात कहूँगा, मैंने यहाँ पर आज से 5 साल पहले 2 किताबों का जिक्र किया था और उसमें 2 किरदार थे, ये बहुत ज़रूरी है समझना। एक किताब थी दी अल्केमिस्ट और उसका एक किरदार था, वो शेफर्ड था, ठीक है, वो किरदार आज भी आपके सामने है। और दूसरा किरदार जो था वो जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, एक समुद्री पक्षी जिसकी साइज़ बहुत छोटी थी पर उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा थी। क्षमता उसकी मतलब इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ भी कर सकता था। तो जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल जिस बर्ड का नाम था, वो चाहती थी कि मैं इन आसमान के ऊपर जाके देखूं दुनिया क्या है। पार्ट 1 वॉज जेसी, ही डिलीवर्ड नॉट इन फर्स्ट इंडिया, ही डिलीवर्ड एवरीवेयर, बियॉन्ड द होराइजन, बियॉन्ड द होराइजन। आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर कोई कहे तो उनको शायद ये इस बात का गुमान नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद भी कोई व्यक्ति उस सोच के साथ आगे बढ़ सकता है जो नए आयाम स्थापित करती है। और आज
जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल 2 हमारे साथ पवन जी हैं। और पवन जी का जो मैंने अभी जो उद्बोधन सुना तो मुझे ये लगा कि द मैन इज इन एक्शन, मतलब ही इज ऑलरेडी टेकन ऑफ एंड विथ अ क्लियरिटी, ही हैज एब्सोल्यूट क्लियरिटी, इररिस्पेक्टिव कि हो सकता है कि दोनों भाई हैं, दोनों का डीएनए सेम है, पर वैचारिक रूप से हो सकता है कि दोनों के कुछ रास्ते अलग हों, एंड ही इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट। तो ये जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल पार्ट 2 जो है, ये आपको इस बात को देखना पड़ेगा और आप लोगों को इसमें शामिल होकर के इनका जो प्रयास है उसको नए आयाम देने के लिए ठीक उसी तरीके से अपने स्वभाव को और काम को बदलना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी संस्था के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जब लीडरशिप चेंज होती है तो आपको उस तरीके से अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। इतिहास बढ़िया है, पर भविष्य के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इतिहास की कुछ भूलों को हम सुधारते हुए आगे चलें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने यहाँ से जिस तरीके से अपनी बातें रखी उसमें बहुत स्पष्टता थी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। एंड जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है लीडरशिप के अंदर तो ये मान के चलिए कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे और डिफाई करते हुए जाएंगे। एक नोशन बन जाता है, नोशन ये बन जाता है कि मीडिया है, इसके अपने लोग हैं। ना मैं मीडिया बैकग्राउंड का हूँ, ना आप मीडिया बैकग्राउंड के हैं, आप ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि कोई ब्यूरोक्रेट आ करके और मीडिया जगत के अंदर पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा, किसी ने कल्पना नहीं करी। आई डोंट कम फ्रॉम अ मीडिया फैमिली। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप तय कर लो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, और मंजिल तो आप ही को आगे बढ़ानी है, मंजिल आपके लिए कोई तय नहीं करेगा। जो परफॉर्मर होता है वो अपने टारगेट खुद सेट करता है और खुद आगे चलता है, और वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। आज इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जेसी सर, और आप ताजुब करेंगे कि पूरे राष्ट्रीय मीडिया के अंदर इनका अपना एक स्थान है। आप कल्पना कीजिए, वहाँ है जहाँ पर स्थापित मीडिया हाउसेज हैं। आप इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति अपने 70 साल के बाद में एक राष्ट्रीय चैनल स्थापित कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये लगता छोटा है। आप ये देखिए कि इस पूरी सोच के पीछे जो जज्बा है, जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, वो बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? रिटायरमेंट के बाद में कहेगा अब मैं आराम करूँगा। अरे यू गेन विजडम, अब आराम करने का टाइम नहीं है। डिलीवर इट, मूव फॉरवर्ड, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन। एंड दिस इज अ प्रोफेशन। ये किसी को बापोती में नहीं मिलता है। आज आप किसी संस्था में रह करके, आज हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्था को टर्न अराउंड किया, एंड फ्रॉम देयर टू मीडिया, सो अ प्रोफेशनल कैन डू इट। एक प्रोफेशनल व्यक्ति प्रोफेशनल सोच के साथ में किसी भी व्यवस्था को टर्न अराउंड कर सकता है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। एंड इट्स बीन अ प्लेजर that we found such a wonderful person who's not only human but he's an extraordinary deliverable person. He delivers it. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। और मैं क्यों, मेरी आदत है पढ़ने की, तो मैं आज दिनकर को पढ़ रहा था, क्योंकि पहले की दोनों जो किताबें थी वो इंग्लिश की थी। हो सकता है कि फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर उनको रेफरेंस में देख ले। दिनकर, रामदीन सिंह दिनकर की जो एक कोट है, वैसे तो वो खुद अपने आप में एक समुंदर है, जितना पढ़ो उतना कम है, और जितना दोबारा पढ़ो फिर लगता है कि शायद कुछ रह गया हो। उनकी जो एक बात थी, अस्तमान सूर्य होने को मत रुको, सूर्य को अस्त होने तक मत रुको, अस्तमान सूर्य होने को मत रुको, चीज़ें तुम्हें छोड़ने लगे उससे पहले तुम उन्हीं को छोड़ दो। आज 2 घटनाएं हुई। एक, अपने पीक पर, अपने कैरियर के पीक पर पवन जी ने अपने जॉब से इस्तीफा दिया। बहुत कम लोग देते हैं, एक ऊंचाई होती है, और वहाँ से इस्तीफा देके इन्होंने एकदम अलग काम वापस एक चैलेंज के रूप में अपने सामने रख लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जेसी सर, इन्होंने अपने पीक पर, देखिए एक परिवार जब बनता है, परिवार एक दिन में नहीं बनता। आज मैं सुन रहा था, सब लोग 10 साल 15 साल, सबकी भावनाएं, इच्छाएं, मन, पता नहीं क्या क्या जुड़ा हुआ है। और इस वक्त ये अगर यहाँ से अपना सारा चार्ज उनको दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। और ये कब कर रहे हैं? व्हेन यू आर एट द पीक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। परिवार के अंदर भी मुख्य बिजनेस का जो है ना निचोड़ चाबी नहीं देता,
उसको ये लगता है अभी मैं डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं नहीं शायद अब मैं उस स्टेज में आ गया हूँ जहाँ पर मुझसे आगे ले जाने के लिए लोग हैं। तो इन शब्दों के साथ once again we welcome you on board, we are delighted and my best wishes to you. Thank you so much.